मैं तो टॉपर बनना ही चाहती थी। मेरा एक सपना होता है हर एक का। मेरा एक आईएएस ऑफिसर बनने के साथ साथ एक और सपना था कि मैं स्टेट टॉपर बनूं। भी मेरा ड्रीम है कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही बनना है मुझे और यूपीएससी क्रैक करना ही है। ये मेरी ज़िद है और इंशाल्लाह एक दिन में ज़रूर पूरी होगी। मुस्लिम समुदाय में ये बना हुआ है कि लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, लड़कियों को सिर्फ पर्दा में रहना चाहिए। हाँ, ज़रूर ये है कि पर्दा में ही रहे लड़की का ही पर्दा सब कुछ होता है और इस्लाम में पर्दा फ़र्ज़ है, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो भी इस बच्ची का हुनर देख के आगे सोचेगा कि हम पढ़ाएंगे। मैं जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरफ। इंटरमीडिएट आर्ट्स स्टेट टॉपर को हाजी जाकिर अंसारी ने किया सम्मानित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटरमीडिएट आर्ट्स की परीक्षा में प्रदेश की टॉपर कांके प्रखंड के सतकनांदू गांव निवासी जिन्नत परवीन को सम्मान और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। राजकीय +2 कांके की छात्रा जिन्नत परवीन 94.4% अंक लाकर पूरे राज्य में नाम रोशन की है। रांची लोकसभा से संयुक्त मुस्लिम संगठन के उम्मीदवार हाजी जाकिर अंसारी बृहस्पतिवार को टॉपर जिन्नत परवीन के घर पहुंचकर सम्मानित किए। हाजी जाकिर अंसारी ने कहा कि जिन्नत परवीन पूरे प्रदेश में टॉप करके क्षेत्र का नाम बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का पल है। जिन्नत परवीन ने रांची लोकसभा संयुक्त मुस्लिम संगठन के उम्मीदवार हाजी जाकिर अंसारी से बातचीत में कहा कि वह आगे यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनकर सेवा देना चाहती है। मौके पर सलीम अंसारी, नईम अख्तर, रिजवान अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। मैं तो टॉपर बनना ही चाहती थी। मेरा एक सपना होता है हर एक का। मेरा एक आईएएस ऑफिसर बनने के साथ साथ एक और सपना था कि मैं स्टेट टॉपर बनूं। जब मैं 10th में पढ़ाई कर रही थी उस समय भी मैंने बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया पढ़ाई में और हर चीज़ मैनेज करने के साथ साथ। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही घुसी रही, ऐसा नहीं था। लेकिन उस समय वैसा हो नहीं पाया मेरे से, बट अच्छा ही किया। मैंने भी 92.40% ला के स्कूल टॉपर बनी, स्कूल सेकंड टॉपर बनी। उसके बाद थोड़ा सा कुछ अंकों का ही फ़र्क था तो मुझे लगा कि मुझे और मेहनत की ज़रूरत है, तो मैं 11th से ही शुरू से ही मेहनत करना स्टार्ट की और कुछ भी प्रॉब्लम होता शिक्षक और शिक्षिकाएं थी उन सभी से संपर्क किया और मेरे जितने भी डाउट्स थे उन सभी को क्लियर किया और आज मैं इस मकाम पे पहुंची हूं जिसके पीछे बहुत सारा मेहनत है और सभी लोगों का सहयोग और योगदान है। आप आईएएस बनना चाहते, देश हित में काम करना चाहते, कैसे आपका सोच आया कि ये आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बन करके सेवा करना चाहते हैं? 9th में थी जब मैं, तो यूपीएससी यूट्यूब होता है, यूट्यूब में सब कोई देखता है, मैं भी देख रही थी। तो यूपीएससी का आया, उसमें ज़्यादातर मैं देखती थी पढ़ाई का, ये जी के क्वेश्चन तो ज़्यादातर वही आता था। तो यूपीएससी मैं देखी, उसके बाद वहाँ पे एक कोई आईएएस ऑफिसर बना था, उसका ज़्यादातर ट्रेंड में चल रहा था। मुझे लगा क्या होता है ये आईएएस ऑफिसर, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन उस समय से ही मैंने सोचा कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। उस समय से मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था कि ये आईएएस ऑफिसर होता क्या है, यूपीएससी क्या होता है। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा जानी, देखी। उसके बाद अभी मेरा ड्रीम है कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही बनना है मुझे और यूपीएससी क्रैक करना ही है। ये मेरी ज़िद है और इंशाल्लाह एक दिन में ज़रूर पूरी होगी। कितना घंटा पूरा एकदम पढ़ाई में मन लगता था आपको? पढ़ाई में मतलब जब मन करे तब मैं पढ़ लेती थी, जब टाइम मिले मैं पढ़ लेती थी। वैसे कोई रूटीन फॉलो नहीं करती थी कि अभी इतना बजे से इतना बजे कोई एक सब्जेक्ट को दे, वैसा नहीं था। जैसे अगर मैं हिंदी पढ़ी, हिंदी में थोड़ा बोरिंग लगने लगा तो फिर दूसरा सब्जेक्ट ले आती, ज्योग्राफी, फिर इंटरेस्टिंग लगता वो। फिर अगर जैसे पढ़ते पढ़ते खुद पे अगर समझ ना आए तो बोरिंग लगता ही है, तो उस समय मैं यूट्यूब से कुछ देख लेती थी और यूट्यूब से ही पढ़ती थी तो अच्छा लगता था। फिर मिनिमम 6 घंटा और एग्ज़ाम के टाइम 7-8 घंटा पढ़ती थी। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह सब में मन लगता था? हाँ, मन लगता था, जैसे खेलने में, स्कूल में खो खो खेलने में और घर में बैडमिंटन खेलते थे। उसके अलावा और बहुत सारे गेम्स जैसे दौड़, छुआ छुआई ऐसे और सारे कुछ थे, जैसे कि कभी कभी बॉल्स भी खेल लेते थे। जो माँ बाप आपको पढ़ाया, गरीब देखा जाए मतलब कि सब्जी विक्रेता की बेटी पूरा सुर्खियों में चल रहा है, और जो आपको आदर्श मान सम्मान देने के लिए आप पहुँच रहे हैं लोग, इसको लेकर के क्या विचार है, क्या बोलना चाहते हैं वो सब शख्सियत को?
देखिए, कहना चाहते हैं हम कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ और मेरी ये हैसियत नहीं थी कि मुझसे इतने बड़े बड़े लोग मिलने आए, और ये मेरे लिए और मेरे माता पिता के लिए भी बहुत गौरवान्वित करने वाले हैं। तो उन सब मतलब जो मेरे टीचर्स हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और साथ ही ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम समुदाय में ये बना हुआ है कि लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, लड़कियों को सिर्फ पर्दा में रहना चाहिए। हाँ, ज़रूर ये है कि पर्दा में ही रहे लड़की का ही पर्दा सब कुछ होता है, और इस्लाम में पर्दा फ़र्ज़ है, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के जब तक शिक्षा हासिल नहीं की जाएगी, हमारे समुदाय, हमारे समाज, हमारे धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, लोगों की सोच को नहीं बदला जा सकता। इसलिए मेरी अपील है, मेरी निवेदन है कि मेरे जितने भी माता पिता हैं उन सभी को अपने बेटी और बेटों पर विश्वास करना चाहिए और उनको पढ़ने लिखने के लिए भेजना चाहिए, और उनको अवसर दें कि वे अपने अंदर छिपे गुणों को निखार सकें, और वे भी मेरी तरह या और किसी की तरह भी बड़े महान महान हस्तियां हैं उनकी तरह बने और देश को आगे बढ़ाएं। कल जब इसका हम देखे न्यूज़ में तो इतना खुशी लगा कि मेरा आंसू गिर गया था इसका खुशी देख के कि चलिए हम लोग में भी कम से कम टॉपर तो होता है, और इसका मेहनत है। बहुत बढ़िया बात है कि मान लीजिए टॉपर बना है, हम लोग का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है। आने वाला दिन में ये बच्ची जितना भी हो टॉप करेगी और ये IAS बनेगी। इसका इच्छा है तो अल्लाह ताला पूरा करेगा, ज़रूर करेगा, और इसको हम बधाई देते हैं कि किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमको रिंग करेगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इनका पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम समाज और देश हित के लिए यह कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि ये IAS बन के पूरा देश सेवा करना चाहती है। बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हम लोग को तमाम लोग को इसका पीछे लग जाना चाहिए। जितने भी कमेटी के लोग हैं सब लोग इनका पीछे लग जाना चाहिए। इसको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और इसको IAS बनाए, हम लोग मिलजुल के बनाए। इसका माँ बाप दुआ दे, हम लोग दुआ दें, तमाम लोग दुआ दे कि इसको IAS बनना है। आप व्यस्तता के कारण भी इतना कीमती वक्त निकाल करके इनका द्वार में पहुँचे, घर पहुँचे, इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं पूरा समाज हित में? पूरा समाज को यही कहेंगे कि सब अपना बेटा बेटी को बेहतर स्कूल में डाले और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। कम खाए लेकिन पढ़े, और पढ़ के आगे बढ़ेगा तभी हम लोग का राज्य के भलाई होगा और हम लोग का हक हुकूक को जानना होगा। बिना पढ़े हुए किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग को गोबर फेंकना होगा, हम लोग को सब्जी बेचना होगा और हम लोग को मजदूरी करना होगा। अगर इस बच्ची जैसा अगर 10 तो बच्ची निकल जाए तो 10 गांव का सॉल्व हो जाएगा तमाम चीज़। जो लोग जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो भी इस बच्ची का हुनर देख के आगे सोचेगा कि हम पढ़ाएंगे। मुस्लिम संगठन के तरफ से आपको प्रत्याशी के रूप में रांची लोकसभा से नाम चिन्हित किया है जी। तो इसको लेकर के अगर आप जीत जाते हैं आंकड़ा के साथ में तो आप मतलब क्या कीजिएगा? हाँ, अगर अल्लाह चाहा तो हम जीत गए तो ये सबसे पहले हम यही चीज़ में ध्यान देंगे कि सब कम्युनिटी के लोग जितना है हम लोग का, सब में बच्ची बहुत टैलेंट है लेकिन कुछ वजह है जो पढ़ नहीं पाती है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। हर गांव में जाके हम पूछेंगे कि क्या कोई ऐसा है बच्ची जो पढ़ने चाहती है, उसको हम सहयोग करके उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब शिक्षा आपका प्राथमिकता रहेगा, और जो गरीब परिवार से जो ज़्यादातर है सब इसके लिए हम आगे रहेंगे एकदम हमेशा के लिए। मेरा परिचय है हाजी जाकिर अंसारी। हम लोग का खुशी का तो माहौल मत पूछिए। आज तक बचपन से लेकर अभी तक इतना खुशी कभी नहीं महसूस किए हैं, पहला सवाल। दूसरा कि आज हम लोग को मेरा माँ बाप नहीं पढ़ाए थे, हम लोग पढ़ है, लेकिन आज हम लोग इस मकाम तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। आज हम लोग को नाम मिला है, पहचानी मिला है, तो सिर्फ मेरा बेटी का चलते मिला है। हम लोग नहीं पहचान दे पाए, मेरा बेटी को पहचानी मेरा बेटी दे रही है हम लोग को। और इससे आगे क्या बोले, इससे और खुशी क्या हो सकता है एक माँ के लिए। मेरा नाम है शमसुन निसा। बेटी जो नाम रोशन की, आर्ट्स में पूरा स्टेट टॉपर, ये कितना खुशी का दिन है आपके लिए? हमारे लिए और ख़ास करके पूरे झारखंड के लिए ये बहुत खुशी की बात है। और खुशी तो इतना है कि हमको लगता है कि दुनिया में शायद हमको लगा आज के बाद
इतना खुशी कभी नहीं मिला था, मेरा बेटी जितना खुशी दी है, बहुत खुशी है। जो घर में तांता लगा हुआ बधाई देने के लिए और वैसा वैसा शख्सियत जो अपने आप को मतलब महान शख्सियत में गिने जाते हैं, वो इसको लेकर के क्या विचार है जो सम्मान दिया जा रहा है घर पहुंच करके? जितने भी लोग हमारे घर आए हैं मेरे बेटी की वजह से आए हैं, और मैं उन लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसे ऐसे जिन्नत, जैसे जिन्नत हमारी टॉपर की है अभी झारखंड में, उस तरह से हम कहेंगे कि जितने भी गार्जियन हैं हमारे बेटी जैसे हज़ारों जिन्नत जो है नहीं टॉपर करे और ऐसा जिन्नत बने, मेरा यही कहना है।